नमस्ते। आज हम बैक पेन सॉल्यूशन करेंगे 3 आसनों के साथ, विटिलासन, बालासन, सेतु बंधासन एंड उसके बाद एक प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। जैसे विटिलासन स्टार्ट, अभी हम कैट पोज में आ जाएंगे। विटिला कहते हैं गाय को। गाय की कमर आप देखिए ध्यान से, कभी यहाँ से आप ऐसे आ जाते हैं और बस ऊपर की ओर जितना देखिए, जिनको बैक में ज्यादा आर्च है वो इस आसन को ज्यादा ना खींचे, कोशिश करें। यहाँ पर लगभग 1 मिनट रोकिए और थोड़ा तनाव बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए और फिर धीरे से यहाँ पर आ जाओ। ऐसे लगभग ये 10 to 15 टाइम, 21 टाइम, जितना आपके पास पेशेंस है और पेन को निकालने का थोड़ा थोड़ा हम ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आप अपना अभ्यास इस आसन का बढ़ा सकते हैं। ये सारे आसन देखिए, इसमें यहाँ से ज़्यादा नहीं जाना है। जब आपको स्लिप डिस्क या ओवर टू मच पेन हो तो बस इतना करना है। और जैसे आज से स्टार्ट करेंगे आप, धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो स्पाइन में जो वर्टिब्राज हैं, डिस्क हैं, वो सब धीरे धीरे अलाइन होती जा रही हैं। जो स्टिफनेस है आपके लॉन्ग टाइम बैठने की वजह से, वो सब धीरे धीरे फ्री होने लगी। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे, इसका आज आपका बढ़ता चला जाएगा। आप महसूस कर सकते हैं विटिलासन को। इसी आसन में से आपको 5 to 10, 21 टाइम आप कर सकते हैं। जितना आपका बैक पेन अगर ज़्यादा है तो 5 से शुरू करें, कम है तो 10 से शुरू करें, और भी कम है तो 21 टाइम आप आराम से कर सकते हैं। इसी में से अभी हम करेंगे बालासन। बालासन जैसे बच्चे लोग आप देखेंगे कभी भी सोते सोते ऐसे सो जाते हैं। आपकी हील से अगर आपके नितंब यानी बटक्स टच हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बैक में कम पेन है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है। इसका एक ये ए पार्ट है, बी पार्ट में अपने हाथों को यहाँ से रखा, अपने शोल्डर को पीछे की ओर लिया और ऐसे सो जाना है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और देखिए आपकी लोअर बैक टू अपर बैक, आपकी अपर बैक ही लोअर बैक को एक अच्छा स्ट्रेच दे रही है, तनाव दे रही है। वो तनाव स्टिफनेस को निकालने में हेल्प कर रहा है। लंबे गहरे श्वास लेने जिससे आपकी मसल्स स्प्रेड हो सके, उस एरिया में ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच सके और जो वहाँ पर ऑक्सीजन कम वाला ब्लड है वो ऊपर आ सके। इसके बाद जाना है, इसको भी लगभग 5 to 10 टाइम हमें रिपीट करना है। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास लेना ना भूले, कोशिश करें। धीरे से आपको सपोर्ट लेते हुए, जैसे यहाँ से मैं ऐसे आया तो आप ऐसे आ सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है तो धीरे से ऊपर आके ऐसे आ जाइए। अभी हम सो जाएंगे फॉर सेतु बंधासन। सेतु कहते हैं ब्रिज को। इस पोजीशन में आप लगभग 1 मिनट रेस्ट करो, महसूस करो आपने जो स्ट्रेच किए हैं विटिलासन में और बालासन में, जो खींचा है उसको आप महसूस कर सकते हैं कि उसमें अच्छा रिलैक्स वो मसल्स हुई हैं। पैरों को अभी पास में ले लीजिए फॉर सेतु बंधासन। ये भी आप अकॉर्डिंग योर पेन
5 से शुरू करके 21 टाइम तक कर सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ से अपने हाथों को ऐसे लिया, हील के साथ आपके फिंगर टिप्स जुड़े रहें, इतना गैप बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा कम है तो आप पास में ला सकते हैं, लेकिन इतना बहुत अच्छा एक मेजर करने का तरीका है। लंबा गहरा श्वास लीजिए, हल्का सा चिन लॉक कीजिए, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर जाना है, कुछ पल के लिए होल्ड करना है, जिससे आपकी लोअर बैक में जो भी स्टिफनेस है, आपकी फ्रंट थाई के ऊपर जो स्टिफनेस है, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम सिटिंग, ब्रीद आउट डाउन, कुछ पल के लिए इसमें रिलैक्स करें। यहाँ पर इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आइए, देखिए हल्का सा चिन लॉक करने से क्या होता है, आपके हेड के ऊपर, नेक के ऊपर जीरो प्रेशर आता है और आपका आसन ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको बड़े आराम से एंजॉय कीजिए। योग एक ऐसी पद्धति है, आपके मन को, तन को और आपकी आत्मा को फिल्टर करती है। मन पे इसका बहुत बड़ा असर होता है, आपके ग्लैंड्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होता है। किसी को बैक पेन के साथ साथ थायराइड हो, ये आसन बहुत लाभ करता है। आपके लेग मजबूत होते हैं, आपकी बॉडी का वेट लेके चलने में आपके पैरों को एक अच्छा स्ट्रेंथ आता है। आप महसूस कर सकते हैं आपकी थाई के ऊपर एक अच्छा सा दबाव, खिंचाव, और लोअर बैक के ऊपर एक तनाव, खिंचाव आ रहा है। वही आपकी कमाई है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने का एक सरल तरीका है। ठीक है, ये भी लगभग हमें 21 टाइम करना है, मिनिमम 5 से शुरू करके 21 टाइम। विद पेशेंस अगर आप करते हैं तो आपके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। आप आंखें बंद कर कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद करने से आपका मन जिधर जिधर थकावट हो रही है, पेन आ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, हथेली को ऊपर की ओर ले लीजिए। लगभग 2 मिनट शवासन कर सकते हैं। शवासन के बाद आप शवासन का टाइम भी बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग योर बैक पेन इश्यू। अभी मैं करवट लेते हुए बैठ रहा हूं और एक प्राणायाम का मैं अभ्यास, अगर कोई वज्रासन में बैठ सकता है तो ये आसन आपकी बैक के लिए बेस्ट है। बेस्ट मतलब सुपर्ब। तो देखिए, इसमें आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चेस्ट बिल्कुल सीधा रखना होता है। हाथों को अंजलि मुद्रा में रख सकते हैं, जिससे आपके कंधे अच्छे से अलाइन हो सके। बिल्कुल सरल सम प्राणायाम, इस पोजीशन में बैठना है। 21 टाइम आपको डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करना है, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप अंदर से शांत हो सके। जैसे जैसे शांति बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ये आपको लगभग 21 टाइम करना है। ठीक है, आज के लिए ये बैक पेन के लिए थैंक यू वेरी मच।